चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम आप लोगों को भारत के प्रमुख बंदरगाह बताने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज बंदरगाह का चैप्टर ही ख़त्म कर देंगे। कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, भारत का कोई भी बंदरगाह हो। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं भारत के बंदरगाह। भारत का बंदरगाह दो ही साइड होगा, एक तो इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा, क्योंकि ऊपर में तो स्थल है तो उधर तो होगा नहीं, यही साइड और यही साइड होगा। तो हमेशा पूछा जाता है कि ये पूर्वी साइड का बंदरगाह है या पश्चिमी साइड का बंदरगाह है, पूर्वी साइड का बंदरगाह कौन है, पश्चिमी साइड का बंदरगाह कौन है। तो चलिए देखते हैं। भारत का प्रमुख बंदरगाह, पहला कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और किस नदी पे किनार में? हुगली नदी के किनारे में। तो याद हो गया होगा, कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे। उसके बाद मुंबई बंदरगाह, ये महाराष्ट्र में है और अरब सागर में है। उसके बाद चेन्नई बंदरगाह, ये तमिलनाडु में है और बंगाल की खाड़ी में है। उसके बाद में नाहवा शेवा, जिसे जवाहरलाल बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, ये भी महाराष्ट्र में है और अरब सागर में है। उसके बाद विशाखापत्तनम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी। पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी। तूतीकोरिन, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी। मारमम गोवा में और अरब सागर। न्यू मंगलोर कहाँ पे? कर्नाटक में, ये भी अरब सागर में। कोच्चि कहाँ पे? केरल में, ये भी अरब सागर में। उसके बाद एन्नौर कहाँ पे? तमिलनाडु में, ये भी बंगाल की खाड़ी में। कांडला गुजरात, ये अरब सागर में। पोर्ट ब्लेयर अंडमान में, ये बंगाल की खाड़ी में। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी पर में। मुंबई महाराष्ट्र में, अरब सागर में। चेन्नई तमिलनाडु में, बंगाल की खाड़ी में। नाहवा शेवा जवाहरलाल बंदरगाह जिसे बोलते हैं, महाराष्ट्र अरब सागर में। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, बंगाल की खाड़ी में। पारादीप उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी में। तूतीकोरिन तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी में। मारमम गोवा अरब सागर में। न्यू मंगलोर कर्नाटक, अरब सागर में। कोच्चि केरल, अरब सागर में। एन्नौर तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी में। कांडला गुजरात, अरब सागर में। पोर्ट ब्लेयर अंडमान, बंगाल की खाड़ी में। अब देखते हैं कुछ इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। आधुनिक भारत में आधुनिक समुद्रिक परिवहन के विकास का आरंभ 1854 में हुआ था। कब हुआ था? 1854 में। ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना के साथ। कौन से कंपनी? ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी, 1854 में। ठीक है। उसके बाद भारत में केंद्रीय सरकार देश के बड़े बंदरगाह का नियंत्रण केंद्रीय सरकार और छोटे और मझले बंदरगाह का नियंत्रण राज्य। ठीक है। उसके बाद में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। उसके बाद में भारत का सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम। भारत का सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई, जो एक कृत्रिम बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद भारत में मुक्त व्यापार वाला क्षेत्र कांडला कहाँ था? गुजरात में। यह गुजरात में स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। उसके बाद विश्व में बेड़े की दृष्टि से भारतीय जहाजरानी
17वां स्थान है। भारतीय जहाजरानी का 7 विश्व में, और एशिया में दूसरा स्थान है। उसके बाद देखते हैं पूर्वी तट का बंदरगाह। किस तट का बंदरगाह? पूर्वी तट का। पूर्वी तट का मतलब भारत के इस साइड का, मतलब इस साइड का जितना बंदरगाह है वो। चलिए देखते हैं। कोलकाता पता ही है, कोलकाता में जो है हल्दिया विकास बंदरगाह जो पश्चिम बंगाल में है, पारादीप उड़ीसा में है, एन्नौर तमिलनाडु में है, तो चेन्नई तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो देखिए ये भारत का पूर्वी साइड हो गया। इस साइड आ जाइए तो यहाँ पे हो गया कोलकाता। उसके बाद में इस साइड आ जाइए, यहाँ पे सटा होगा उड़ीसा के आसपास पारादीप, ठीक। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में यहाँ पे विशाखापट्टनम। उसके बाद तमिलनाडु में सब कौन कौन? चेन्नई, एन्नौर, तूतीकोरिन। तो ये हो गया पूर्वी साइड का बंदरगाह। और बस इस साइड का बंदरगाह आप लोग देखिए क्या होगा। पहले कांडला गुजरात में, उसके बाद यादलय नावासभा मुंबई, उसके बाद जिसे जवाहरलाल नेहरू भी बोलते हैं, उसके बाद में कोच्चि केरल में, मारमम गोवा में, और उसके बाद मंगलौर कर्नाटक में। हो गया। तो ये थे प्रमुख बंदरगाह भारत के। आप लोग वीडियो को पूरे लास्ट तक देखा कीजिए, और जहाँ भी थोड़ी भी कष्ट लगे तो बताइए। ऐसे ऐसे टॉपिक हम लेके आएंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए, और जो नहीं सब्सक्राइब किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पूरे वीडियो को देखा कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर कल।